नमस्कार। हम समास के बारे में पढ़ेंगे जो 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। यानी कि एक शब्द समास होने के लिए दो पद होते हैं, दो पदों का मिला हुआ एक शब्द होता है, जिसको संक्षिप्त कर देने से समासिक पद बनता है, उसको समास कहते हैं। और जिसको अलग कर देने से उसका विग्रह हो जाता है, अलग किया जाता है, वो समास विग्रह कहलाता है। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे गंगा जल एक शब्द है, इसमें पूर्व पद जो है वो गंगा है और उत्तर पद क्या है? जल है। समासिक पद देखेंगे। समासिक पद जो है समास के नियमों से निर्मित पद या समासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह जो परसर्ग होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे रसोई घर एक शब्द है, तो रसोई घर एक शब्द है, इसमें दो पद हैं, एक रसोई और एक घर, और इसको अलग कर देना, इसको तोड़ देना ही समस्त पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर है तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, इसको तोड़ दिया गया है। तो ये हो गया समासिक समास विग्रह। और समासिक पद कौन सा है? रसोई और घर, जब हम उसको एक कर देते हैं, जब हम उसका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और इसके उपभेद भी होते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे ये समास है तो समास का हम इसका भेद देख लेंगे। देखिए, समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये जो है वो तत्पुरुष समास के भेद हैं। और समास के मुख्य कितने भेद हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास का दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे बहु, बहुत, अर्थात इसमें तीसरा जो अर्थ देता है वो बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कितने पद प्रधान होते हैं? तो दोनों, दो देखिए 2 बार लिखा है तो दोनों पद प्रधान हो गए। जैसे बड़ा, छोटा, रात, दिन, ये होता है, दोनों पद मुख्य होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद में आता है कर्मधारय समास और आता है द्विगु समास। द्विगु समास में द्विगु अर्थात गणना, गणित, ग से गणित और ग से गणना। तो गणना किसकी करते हैं? हम संख्याओं की करते हैं, तो इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है द्विगु पद का, द्विगु समास का। चलिए हम एक एक करके देखेंगे। पहले हमने लिया है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं ये तो पता ही है। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस जैसे रातों रात, रात ही रात में, आजन्म, जन्म तक या जन्म से लेकर, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर, हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, लातों लात, डगर डगर, नगर नगर, पग पग। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। यथासंभव, संभावना के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। जितना ही एग्जाम्पल को देखेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और अच्छे से आ भी जाएगा। प्रत्यक्ष, अक्षी अर्थात आँख के प्रति, आगे, प्रत्येक, एक एक या हर एक, निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्विकार, बिना विकार के, यावत जीवन, जब तक जीवन है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है या जो पहले नहीं हुआ है।
उसे अभूतपूर्व कहेंगे। आगे और भी देखेंगे। यथा समय, समय के अनुसार। यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। सरासर, एकदम से। आमरण, मरण तक या मरने तक। उपकुल, कुल के समीप। व्यर्थ, बिना अर्थ के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। प्रत्यांग, अंग अंग। ये है अव्ययी भाव समास, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आद्योपांत, आदि से अंत तक। लावारिस, बिना वारिस के। धड़ाधड़, जल्दी से। अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक। दिनों दिन, दिन ही दिन में। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। यथासाध्य, साध्य के अनुसार। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में जिस समास का अंतिम पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष से होता है। चूंकि दूसरा पद विशेष होता है इसलिए इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा शब्द, बहुव्रीहि में बहुत अर्थात तीसरा पद, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। रटते जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, करण का से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव और तुलना का भाव जिसमें प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध का काके की या रारे री, अधिकरण में और पर। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास कर्म के कारक चिन्ह को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? को होता है और इस समास में इस चिन्ह का लोप होता है। जैसे चिड़ी मार, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तिल कुटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। गिरह कट, गिरह अर्थात गर्दन को काटने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। तर्क संगत, तर्क को संगत। अब हम देखेंगे करण तत्पुरुष समास को। करण का अर्थ हम साधन से लगाते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें करण का कारक चिन्ह से, द्वारा और के द्वारा का लोप से बनने वाले समास करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित। मेघाच्छन्न, मेघों से आच्छन्न अर्थात आच्छन्न मतलब ढका हुआ। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। मुहांध, मुंह से अंधा। रससिक्त, रस से भरा। आंखों देखी, आंखों से देखी। मदांध, मद से अंधा। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। पदाक्रांत, पद से आक्रांत। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। अब देखेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष समास को। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो संप्रदान के कारक चिन्ह के लिए का लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। समास का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है और इस समास में के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई घर, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए घर गाड़ी। मेज पोस, मेज के लिए पोस। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कृष्णार्पण,
कृष्ण के लिए अर्पण, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, गौशाला, गो के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, पशुशाला, पशु के लिए शाला, डाकघर, डाक के लिए घर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, पाठशाला, पाठ या पढ़ने के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये था संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। अपादान के कारक चिन्ह से अलग होने का भाव का लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव व्यक्त होता है। इसमें जो शब्द हैं वो हैं स्वर्ग पतित, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, पतित का मतलब होता है गिरना, धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, वर्णातीत, वर्णन से अतीत, जात बाहर, जात से बाहर, धर्म विरत, धर्म से विरत, दुरागत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, लोक भय, लोक से भय, भयभीत, भय से भीत या डरा हुआ, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं अपादान तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें इसका चिन्ह जो होता है वो काके की के लोप से बनने वाले समास जो होते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, अन्नदाता, अन्न का दाता, अन्नदान, अन्न का दान, अन्नदाता, अन्न का दाता, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। प्रजापति, प्रजा का पति, मतदाता, मत का दाता, पदांश, पद का अंश, गोदान, गो का दान, सेनापत, सेना का पथ, सेनापति, सेना का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, प्राणनाथ, प्राण के नाथ। लखपति, लाखों का पति अर्थात स्वामी, संबंध तत्पुरुष समास। करोड़पति, करोड़ों का पति अर्थात स्वामी। राजनेता, राज्य का नेता। वज्रदेह, वज्र का देह, देशभक्त, देश का भक्त। पुत्र शोक, पुत्र का शोक। वातावरण, वात का वरण, वात मतलब हवा। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास में इसका जो चिन्ह होता है में और पर, और इसके लोप से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कवि पुंगव, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। शोक मग्न, शोक में मग्न। जल मग्न, जल में मग्न। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। दानवीर, दान में वीर। वनवास, वन में वास। ग्रामवास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। सर्वोत्तम, सर्व अर्थात सभी में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती, इसका चिन्ह में और पर होता है, तो पर भी जिस समास विग्रह के अंतर्गत आएगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। देशाटन, देश में अटन या भ्रमण। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। हरफ, हरफन मौला, हर फन अर्थात हुनर में मौला। हरफन मौला का होता है हर फन, फन हर और फन, ठीक है।
कार्यदक्ष, कार्य में दक्ष। कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के इसके उपभेद जो होते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो इसके उपभेद होते हैं। नए तत्पुरुष समास जो होता है वो तत्पुरुष समास के भेद में आता है। और इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला पद नकारात्मक होता है। पहला पद क्या होता है, तो पहला पद इसमें नकारात्मक होता है। और इसका एक और भेद है उस अलुक तत्पुरुष समास, उसको भी हम आगे देखेंगे। उस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता, उसमें उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। उसके बाद आता है एक और है उत्तरपद तत्पुरुष समास, तो उसको भी हम देखेंगे। लुप्त तत्पुरुष समास को भी देखेंगे। तो तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जैसे इसके नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्त तत्पुरुष समास। और इसके उपभेद होते हैं। उपभेद जो होते हैं वो 4 होते हैं, नए, अलुक, उपपद और लुप्त। चलिए स्टार्ट करेंगे। नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इस भेद में पहला पद जो है वो नकारात्मक होता है। जैसे नास्तिक, न आस्तिक, अनादि, न आदि, अनपढ़, न पढ़ा हुआ, अन्याय, न न्याय। अकृतम, न कृतम, अनुदार, न उदार, असफल, न सफल, अधर्म, न धर्म, अमर, न मर, असंभव, न संभव, अनाथ, न नाथ, असत्य, न सत्य, अज्ञान, न ज्ञान, अयोग्य, न योग्य। ये हैं नए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, तो इस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता। उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। मनसिज, मनस्य अर्थात मन में जो उत्पन्न हो, ठीक। सरसिज, सरस अर्थात तालाब में जो उत्पन्न हो। खेचर, खे मतलब आकाश, जो आकाश में अर्थात विचरण करने वाला। आगे देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में हम क्या देखेंगे, तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद, बाद वाला जो पद होता है वो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, उसे उपपद समास कहते हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न लेने वाला। जलद, जल को प्रदान करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। बटमार, बट मार्ग में मारने वाला। बटमार, बाट मार्ग में मारने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। शास्त्राज्ञ, शास्त्र को जानने वाला। ये कौन सा समास है, तो ये है उपपद तत्पुरुष समास। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे लुप्त तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णकुटी, पर्ण पत्ते से बनने वाली कुटी। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा लुप्त पद तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है ये। तुला दान, तुला के द्वारा दिया जाने वाला दान अर्थात उसको बराबर करके। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस। पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। जलपोत, जल में डूबा हुआ पोत। स्वर्णहार,
स्वर्ण सोने से बना हुआ हार। अब हम देखेंगे कर्मधारय कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान आगे पीछे कहीं भी आ सकता है इसमें। जैसे इसमें एग्जाम्पल से हम देखेंगे, नील गाय, नीली है जो गाय। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। मंदबुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महासागर, महान है जो सागर। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है या जो शीत भी है और उष्ण भी। राज ऋषि, जो राजा है, जो ऋषि है या जो राजा भी है और ऋषि भी है, राज ऋषि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है जिसकी वाणी। इसमें देखिए पीताम्बर में बहुव्रीहि समास भी है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों दिया गया हो तो उसी स्थिति में बहुव्रीहि समास इसका आंसर सही होगा। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास को। द्वंद्व अर्थात दोनों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इसके दो पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द लगता है। इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, तो जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा और या तथा शब्द का लोप रहता है, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बनने के कारण ये पद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतरेतर द्वंद्व समास जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, देश विदेश, देश और विदेश। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। हरिशंकर, हरि और शंकर। धनु बाण, धुन बाण लिखा है यहाँ पे, तो धनुष और बाण। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। आगे हम देखेंगे समाहार द्वंद्व समास को। समाहार द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है, समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह। जिस द्वंद्व समास से उनके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय। केवल आधार, निद्रा और भय ही नहीं किंतु प्राणियों के सब धर्म। ध्यान दीजिएगा, समाहार द्वंद्व समास में जिस द्वंद्व समास से उनके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए साग पात, साग पात आदि।
आहार निद्रा आदि। घर द्वार आदि। नोन तेल आदि। अन्न जल आदि। रुपया पैसा आदि। कपड़ा लत्ता आदि। हष्ट पुष्ट आदि। घास फूस आदि। कूड़ा कचरा आदि। चाल चलन आदि। अब हम देखेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास को। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में हम देखेंगे जब दो या अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे बड़ा छोटा या बड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा, पाप और पुण्य। इसके जो दोनों शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जात या कुजात, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ऊंचा नीचा, ऊंच या नीच, भला बुरा, भला या बुरा। अब हम देखेंगे द्विगु समास को। द्विगु समास में जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद जो दूसरा पद है वो संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। दूसरा पद संज्ञा और पहला पद संख्यावाची, जैसे पंसेरी 5 शेरों का समाहार, सतसई 700 का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला, तिराहा 3 राहों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, चतुष्पथ 4 पथों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। एक तंत्र 1 राजा का तंत्र, पंचामृत 5 अमृतों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, शतांश शत या 100वां अंश, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। बहुब्रीहि समास को देखेंगे हम। जिस समास में प्रथम पद या द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो, जिसमें प्रथम और अंतिम दोनों की प्रधानता न हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहु से बहुत याद कर लीजिएगा, बहुत अर्थात तीसरा। इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश भगवान, पेट का मतलब, उदर का मतलब पेट। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण या विष्णु, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। श्वेत है अंबर सरस्वती का। पीतांबर होता है, पीला है अंबर जिसका, इसमें कृष्ण और विष्णु आते हैं, इसके लिए श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। सफ़ेद वस्त्र किसका होता है? सरस्वती का होता है। गजानन, गज का आनन है, जिसका अर्थात गणेश भगवान। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं, जिसके अर्थात शिव। देवराज, वह जो देवों का राजा है, अर्थात इंद्र। वज्रपाणि, वज्र है पाणी, अर्थात पाणी का मतलब होता है हाथ में, जिसके अर्थात इंद्र। गिरधर, गिर अर्थात पर्वत को धारण करने वाला कौन है? तो श्री कृष्ण है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। नीलांबर, नीला है अंबर, जिसका अर्थात बलराम। कमल नयन, कमल के समान है नयन, जिसका अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। देखिए इसमें जो शब्द दिया है, चतुर्भुज, नीलांबर, कमल नयन और पीतांबर, ये जो शब्द हैं इसमें थोड़ा मतभेद है, क्योंकि ये हम बताएंगे अभी आपको। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कर्मधारय भी इसमें है। जैसे नीला अंबर अगर रहेगा तो कर्मधारय, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम, तब होगा
बहुव्रीहि समास। नीला अंबर अर्थात नीला कपड़ा, नीले वस्त्र। नीलकंठ चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, अगर ये तीसरा अर्थ दे रहा है तो। नहीं तो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला मनुष्य, अर्थात ये कर्मधारय समास। पीला कपड़ा अगर रहेगा या पीला वस्त्र तब कर्मधारय। पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, अगर तीसरा अर्थ देता है तो ये श्री कृष्ण, लेकिन जब दोनों रहते हैं ऑप्शंस में तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक बार और बताएंगे इसको। दशानन, दश है आनंद, मुख जिसके अर्थात रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात शिव या सांप। तो ये था समास। और भी हम एग्जाम्पलों के साथ आगे देखते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।